हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती। वैसे तो साल में नवरात्रि तिथि 4 बार आती, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र का अपना अलग महत्व है। मुख्य रूप से चैत्र नवरात्रि इसलिए मनाई जाती क्योंकि इसी दौरान माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तभी से माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती, जो पूरे 9 दिनों तक जलती है। इसके बाद नौमी तिथि के दिन, जिसे रामनवमी भी कहा जाता है, उस दिन नवरात्रि का समापन होता है। अक्सर हमारे मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री, कलश और नारियल का क्या करना चाहिए, और यदि आपने अखंड ज्योति जागृत की हो तो इसका विसर्जन कैसे करना है। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है व्रत, तब आपको 9वें दिन यानी कि रामनवमी को कलश पूजा स्थल से हटाना चाहिए या फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन नौमी तिथि में कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रखें और फिर नारियल की चुनरी को निकालकर अलग रखें। कलश विसर्जन नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के बाद दशमी तिथि के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 27 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10:06 तक रहेगा। इसमें विशेष रूप से शुभ समय सुबह 7:50 से 9:45 के बीच माना गया। यानी जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, उन्हें नौमी के दिन हवन और पूजन के बाद 27 मार्च को सुबह 10:06 तक कलश विसर्जन और पारण कर लेना चाहिए।